हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा और आज हम केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समझते हैं पहले सिंपल से एग्जांपल से। मैं एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज C4H10। C4H10 फॉर्मूले सेम है, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ तो वो चेंज कैसा होगा जरा उसको ध्यान से देखते हैं। लेट अस सपोज C4H10 को मैं ऐसा बना देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर टोटल कार्बन है 4 और टोटल हाइड्रोजन 10 है। इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस चैन में, तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 CH3। अगेन यहाँ भी कार्बन कितने टोटल 4 और हाइड्रोजन कितने टोटल 10। लेकिन इसके नाम के साथ साथ आयोपैक नेम के साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब चेंज हो गया। नाउ लुक एट इट। इसका नाम क्या होगा बेसिकली? दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपेन। सो गाइस, आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट आपको 12th में देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगेन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, चैन आइसोमेरिज्म, जिसका एग्जांपल मैं ऊपर में आपको चैन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल मैं दे चुका हूं। नंबर 2 इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 इज functional group isomerism, functional group isomerism. Number 4 is metamerism, metamerism. And number 5 is tautomerism. नंबर 5 इज टोटोमेरिज्म। इन्हीं 5 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैन आइसोमेरिज्म मैं आपको समझा चुका हूं। नाउ अगेन उसको मैं दोबारा समझा देता हूं। लेट अस सपोज चैन आइसोमेरिज्म, इसी एग्जांपल से हम देख सकते हैं। यहाँ फॉर्मूले सेम है लेकिन चैन में डिफरेंस है। ये चैन स्ट्रेट है और यहाँ से मैंने एक हुक निकाल के उसको यहाँ रिप्लेस किया है। ऐसे जब स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखाई देते हैं तो वो चैन आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी कि फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, वो भी चैन वाली स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड चैन आइसोमेरिज्म। ये हमारा इस एग्जांपल के थ्रू कवर होता है। दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अगेन आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हमको चारों दिए हुए हैं वो सारे के सारे फंक्शन ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। वो हम लोगों को आगे की इस पर्टिकुलर वीडियो में देखना है। नाउ सेकंड टॉपिक इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो उसको समझते हैं। व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म? गाइस, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर डिफरेंट हो तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। जरा गौर से देखिए। लेट अस सपोज मैं सिंपल से दो एग्जांपल लेता हूं। दैट इज 1 पेंटेनॉल और सेकंड एग्जांपल लिया मैंने 2 पेंटेनॉल। अब हम लोग ये समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऑल बेसिकली फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन ग्रुप के लिए लगा हुआ भी कौन से? अल्कोहल फंक्शन ग्रुप के लिए लगा हुआ है, ये हम सब समझते हैं। पेंट यानी 5 कार्बन होंगे, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उस चेन में होगा ही नहीं। लेकिन खास बात देखिए, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 पोजीशन बताता है किसकी? फंक्शन ग्रुप की, और 2 भी क्या पोजीशन बता रहा है? फंक्शन ग्रुप की। अब इसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं हम लोग। 1 पेंटेनॉल का मतलब होता है दिस वन, CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं OH ग्रुप यहाँ अटैच कर दूं, दिस वन इज कॉल्ड 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। और अगर मैं OH ग्रुप को शिफ्ट कर दूं, उसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी कि एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH CH3, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं गाइस। ये ओवरऑल हुआ 3 4 5 बॉन्ड बन गए, यहाँ CH2 लगा देते हैं हम लोग। फॉर्मूला सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अगेन अब मैं यहाँ पर उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये पहली पोजीशन पर था, अब मैं दूसरी पोजीशन पर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 और 5। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ पर OH ग्रुप अगर मैं लगा दूं तो इसको बोलते हैं 2 पेंटेनॉल। दिस इज कॉल्ड 2 पेंटेनॉल।
यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म किस में दिखता है, जहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, यहाँ पर पहले नंबर पर लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर लगा हुआ है। इस तरह के जितने भी एग्जांपल आपको दिखेंगे सब के सब पोजीशन आइसोमेरिज्म में आएंगे। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, एवरी एग्जाम्स। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बेसिकली फंक्शन ग्रुप के अंदर ये आइसोमेरिज्म पाया जाता है। जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल से फॉर्मूले से सिंपल से टॉपिक्स आपको ये समझाता हूँ। नाउ लुक एट इट। लेट अस सपोज ये फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये कुछ फंक्शन ग्रुप में कंबाइनली पाया जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, अल्कोहल एंड ईथर। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा टॉपिक देखें तो कोई भी इजीली समझ में आ जाएगा। अल्कोहल और ईथर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं सिंपल सा एक अल्कोहल लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने एक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH। इस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एथेनॉल। दो कार्बन है, एक और दो, तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन और ऑल, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल। अब जरा इसको काउंट करें तो टोटल कार्बन कितने हैं, 2, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब मैं क्या करूंगा गाइस, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन को लेकर मैंने एथेनॉल बनाया, इन्हीं को लेकर मैं क्या बनाऊंगा, ईथर भी बना सकता हूं। जरा ध्यान से देखिए, CH3OCH3। सबसे पहले काम काउंट करते हैं हम लोग, कार्बन कितने हैं टोटल, 2, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूले से मैंने अल्कोहल भी बना दिया, सेम फॉर्मूले से मैंने ईथर भी बना दिया। इस तरह के एग्जांपल्स हम किस में लेते हैं, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में, जहां पर क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंस किस में होगा, फंक्शनल ग्रुप में होगा। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल, और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ईथर। इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज डायमिथाइल ईथर, ये इसका नाम हो गया, व्हिच इज वेरी इजी। आप चाहे तो एथेनॉल और ईथर के लिए आप जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी इससे डिफाइन कर सकते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा, द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर अल्कोहल एंड ईथर, दोनों के लिए कंबाइनली। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, टोटल कार्बन कितने हैं, अगर मैं कार्बन को n मान लूं तो CnH क्या होगा, 2n+2, n की जगह 2 रख दीजिए तो 6 कैसे आएगा, 2n+2 एंड O। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला रिप्रेजेंट किसको करता है, ये अल्कोहल को और ईथर को रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल भी बहुत बार कॉमनली पूछ लिया जाता है कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा अल्कोहल और ईथर के लिए। सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज CnH2n+2 एंड O। अब हम आगे चलते हैं। ऐसा कोरिलेशन सिर्फ अल्कोहल और ईथर में ही नहीं होता, ऐसा कोरिलेशन हमारे एल्डिहाइड और कीटोन में भी पाया जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन में भी पाया जाता है। सो नाउ विल सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग देख लेते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO, और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, दिस वन, ये कीटोन ग्रुप होता है। लेट अस सपोज मैं सिंपल सा एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेता हूं, दिस इज CH3 CH2 CHO। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या होगा, रॉप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगता है, दैट इज अल, प्रोपेनल, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, कितने हुए, 1 2 और 3। हाइड्रोजन कितना है, हाउ मच हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना है, 1, 3 6 और 1। मैं अब क्या करूंगा गाइस, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मैं कीटोन भी बना सकता हूं। नाउ लुक एट इट, दैट इज CH3 COCH3। नाउ काउंट द कार्बन्स, 1 2 and 3, दिस इज 3, हाइड्रोजन्स 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1। इसका नाम अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 1 into, दैट इज 1 मिथाइल एथ, क्योंकि 2 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद ऑन, इथेनॉन, क्योंकि लास्ट में कीटोन के लिए क्या लगता है, सफिक्स ऑन। और जरा गौर से ध्यान से देखिए, कार्बन अगेन 3 है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है। इससे हम इनका जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी बना सकते हैं।
इनका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज CnH2nO। 3 n की जगह 3 रख के देखो तो 6 आएगा, जस्ट डबल करना है अपने को, और ऑक्सीजन इसमें एक ही है। दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सवाल भी जनरली बहुत बार पूछ लिया था, और खास बात क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सेम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और खास बात ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ अकेला एग्जांपल, ये दो ही एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी ये एग्जांपल दे सकते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी क्या है, ब्रदर सिस्टर हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ये दोनों जरा दूर ध्यान से देखिए हम लोग, तो ये सेम एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप लोग दे सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? COOH ग्रुप होता है, और एस्टर क्या होता है? COR ग्रुप होता है। सो इसको जरा हम लोग ध्यान से देखें। लेट अस सपोज मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, CH3 CH2 COOH। इसका नाम लिखना चाहो तो क्या होगा? 1 2 and 3, दैट इज prop, then ane, then oic acid, प्रोपेनोइक एसिड। अब जरा कार्बन काउंट करते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 और 3। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6। और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो टोटल 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, जिसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। मैं 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मैं एस्टर भी बना सकता हूँ। लुक एट इट, दैट इज वेरी इजी। CH3COO जरा इस ग्रुप को देखिए, ये एस्टर ग्रुप है हमारे पास, COR। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 6 और 2। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इसका नाम क्या होगा? नाउ लुक एट इट, इस ऑक्सीजन के उधर क्या है? मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 और 2, दैट इज एथ। 2 हो गया तो एथ, देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? O8। एस्टर के लिए सफिक्स लगता है O8। नाउ लुक एट इट, कार्बन अगेन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 2। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों मिलके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अगेन इसका जनरलाइज फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो आप जनरलाइज फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या होगा? दैट इज CnH2n and O2। CnH2nO2 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी और साथ में एस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो आउट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाउ विल सी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को हम लोग देख लेते हैं। आइसोमर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को देखते हैं। मेटामेरिज्म जो है बेसिकली ईथर शो कर सकता है, कीटोन शो कर सकता है, और एमाइन ग्रुप भी शो कर सकता है। एमाइन ग्रुप भी कौन सा? सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन ग्रुप जो है वो मेटामेरिज्म को शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ईथर के थ्रू मैं इसको समझा सकता हूं। लेट अस सपोज मैं सिंपल सा ईथर का एग्जांपल लेता हूं। दिस इज CH3 CH2O CH2 CH3। मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? दिस इज डाई इथाइल ईथर। ये इसका नाम हो गया। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना सकता हूँ। कैसे? ये फंक्शनल ग्रुप ये जहां पर दिखाई दे रहा है ईथर, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, CH3O CH2 CH2 CH3, जरा ध्यान से देखिए, पहले ऑक्सीजन क्या था, फिर ऑक्सीजन दूसरे चैन में चेंज कर दिया मैंने, ऑक्सीजन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसका नाम क्या होगा? दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका जनरलाइज, इसका रेगुलर नेम यही होगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। नाउ लुक एट इट। इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग किस में लेते हैं? मेटामेरिज्म में लेते हैं, जहां पर फंक्शन ग्रुप सेम होता है लेकिन उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। और खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें दोनों तरफ वैलेंसीज, ज्यादातर मेटामेरिज्म उसमें पाया जाता है। जैसे ये कीटोन मैंने एग्जांपल क्यों दिया, कीटोन में भी दोनों तरफ आप कार्बन चैन जोड़ सकते हो।
एमीन में सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का मतलब क्या हुआ, जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का क्या मतलब है। नाउ लुक एट इट। मैंने आपसे कहा कि दोनों तरफ वैलेंसीज रहे, दोनों तरफ बॉन्ड बना सके, ऐसा। प्राइमरी एमीन को देखें, 1 डिग्री एमीन क्या होती है, 1 डिग्री एमीन होता है ये NH2, दिस इज कॉल्ड एमाइन ग्रुप। 2 डिग्री एमाइन क्या होता है, नाउ लुक एट इट, 2 डिग्री एमाइन इज NH, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री अमाइन में सिर्फ एक तरफ वैलेंसी है, एक तरफ बॉन्ड है, दूसरी तरफ नहीं है। इसमें मेटामेरिज्म शो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मेटामेरिज्म लग सकता है ना। एग्जांपल, दिस इज CH3 CH2 NH CH2 CH3, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अब इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, CH3 NH CH2 CH2 CH3। ये सिंपल सा एग्जांपल मेटामेरिज्म को शो करता है। 3 डिग्री अमाइन में भी आप लोग ये काम कर सकते हो। जैसे 3 डिग्री अमाइन क्या होगा, दिस इज N, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर 3 वैलेंसीज आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो। इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं सबके सब मेटामेरिज्म में आते हैं, जहाँ फंक्शन ग्रुप सेम होता है लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में, चैन में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, उनको हम लोग मेटामेरिज्म में डालते हैं। लास्ट टॉपिक दैट इज टोटोमेरिज्म, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई शॉर्टली पूछे आपसे कि टोटोमेरिज्म कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि उस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म, इन दो कंपाउंड में टोटोमेरिज्म है, तो बहुत सिंपल है। अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है तो हम टोटोमेरिज्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन ग्रुप भी चेंज हो जाएगा और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग भी हो जाएगी। जरा उसको ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट होता है और किन में एग्जांपल्स में पाया जाता है, तो हम टोटोमेरिज्म को करते हैं। नाउ टोटोमेरिज्म, मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये स्पेशली एल्डिहाइड में पाया जा सकता है, एल्डिहाइड में हो सकता है। तो एल्डिहाइड का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव एन एग्जांपल CH3 CH2 COH। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कार्बन, इसको हम बोलते हैं मेन कार्बन। क्या बोलते हैं, मेन कार्बन। इस मेन कार्बन से आपका ये टोटल ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, इसी को हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। मेन कार्बन के साथ वाला जो कार्बन उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। खास बात क्या होती है, ये जो अल्फा कार्बन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। दीज आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या है, यहाँ से अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। नाउ इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली एसिडिक है नेचर में। एसिडिक का मतलब ये H+ इलेक्ट्रॉन्स देकर H+ में कन्वर्ट होकर यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है जो यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी ये अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। तो होगा क्या इस केस में, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए उस स्ट्रक्चर की तरफ। हमेशा जब भी ऐसा नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन अगर किसी स्पीसी पे आए बॉन्ड शिफ्टिंग के बाद, तो वो उस पर्टिकुलर एटम के लिए बोझ की तरह होता है, वो वापस स्टेबल नहीं रह पाता। तो उसको इसको हटाना है। स्पेशली कार्बन में भी यहाँ पॉजिटिव साइन है और ऑक्सीजन में यहाँ नेगेटिव साइन है। तो होगा क्या गाइस, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। नाउ लुक एट इट। तीसरा क्या हुआ, CH3CH, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला H+, ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये H+ यहाँ से बाहर निकला तो हुआ क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो गया। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन के टोटल वैलेंसीज कितनी हुई है इस कार्बन की, जैसे ही बॉन्ड हटा तो कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, बॉन्ड कम हो गया। और यहाँ से H+ आयन हटा तो यहाँ से भी एक बॉन्ड कम हो गया। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, 1 2 3 और चौथा बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ दिखाई दे रहा है। अब ये जो H+ साइन यहाँ से निकला है वो कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ओवरऑल फाइनली जो हमको दिखेगा वो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या होगा OH। जरा गौर से देखिए, हम एल्डिहाइड से चले थे, हम किसमें आ गए, इनॉल में आ गए। इनॉल मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने लगाया इन एंड देन ऑल। इसका रेगुलर नाम आप बोल सकते हो इनॉल, जनरलाइज नेम, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए मैंने इन लगाया और OH ग्रुप मैंने ऑन लगा दिया।
ये शिफ्टिंग बार बार होती रहती है। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको एक रेजोनेंस का कंडीशन बताता हूँ। लेट अस सपोज x, y एंड z, तीन यहाँ पर एटम्स हैं, और इनमें से कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है और एक के ऊपर कहीं पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन हो, तो ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन बोझ की तरह होता है, और ये z पर जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन है, इस बोझ को हटाने के लिए कोई ना कोई इसकी मदद करता है। मदद कैसे होती है, उस रेजोनेंस से उसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर x, ये y और ये z, यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले डबल बॉन्ड कहाँ था, यहाँ, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन x पे शिफ्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, इस बोझ को ये x और ये z बराबर संभालते हैं, जिससे इसकी इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। मतलब क्या है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग रेजोनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेजोनेंस में डबल बॉन्ड और चार्जेस की शिफ्टिंग होती रहती है। इसी तरह से ये डबल बॉन्ड और चार्जेस की शिफ्टिंग के थ्रू ही हमें एल्डिहाइड से क्या मिल गया, इनॉल। तो इस तरह से जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाए और आपका फंक्शन ग्रुप पूरी तरह से चेंज हो जाए, एल्डिहाइड से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग किसमें काउंट करते हैं, टोटोमेरिज्म में काउंट करते हैं। और ये होता किस वजह से, ये फाइनली होता है अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटोमेरिज्म सारा का सारा रेजोनेंस जो हमको प्रॉपर्टी दिखती है वो किस वजह से होती है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर में और ये हटते हैं। तो ये हटते हैं तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग बहुत इजीली हो सकती है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हिच इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जरा उसको हम लोग समझते हैं। बताया जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए विनाइल अल्कोहल एंड विनाइल अल्कोहल और इथेनॉल में कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो हमारे 5 तरह के आइसोमर, कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पाया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। विनाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। और एथेनॉल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो एथेनॉल मतलब 2 कार्बन होंगे, तो एथेनॉल मतलब CH3CO एंड दिस वन इज H, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल। जरा कार्बन काउंट कीजिए, दोनों में कार्बन कितने हैं, 2, दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितना, 1। जरा ध्यान से इसको देखिए, इनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये विनाइल अल्कोहल बेसिकली अल्कोहल कैटेगरी का है, यानी इनॉल है देखा जाए तो, दिस इज इन एंड दिस इज ऑल, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल वे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग भी हो रहा है और उससे फंक्शन ग्रुप भी चेंज होगा। यहाँ डबल बॉन्ड का शिफ्ट, पहले डबल बॉन्ड का है यहाँ, अब डबल बॉन्ड का है यहाँ पे। तो दिख रहा होगा कि विनाइल अल्कोहल और इथेनॉल में बेसिकली कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है, दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट इज टोटोमेरिज्म। ये सिंपल से एग्जांपल्स बहुत बार पूछे गए हैं, सवाल आए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस में आपको इनके मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।